सर अभी तक का 35 years of your career in police, आपका वर्स्ट केस कौन सा देखा है आपने जो आपको लगता है कि दिस इज द वर्स्ट, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता है? So that happened toward the end of my career in police when I was joint CP crime. So that Burari death was reported. So I remember very clearly that 11 लोग मरे थे ना 11 उसमें? लोग पूरी थे फैमिली। उसमें, पूरी फैमिली एक ऊपर से हैंग कर रही थी। ऊपर उनका 11 के 11 11 की नहीं, एक उसमें जो थी, जो एक लेडी थी जो उनकी दादी थी, जो वो बिस्तर के ऊपर नीचे की तरफ सर उनका लटका हुआ था। शी वॉज लाइंग देयर एंड अदर रिमेनिंग 10 पीपल इंक्लूड द होल फैमिली, बच्चे वाइफ्स एंड द पर्सन कंसर्न, वो सारे के सारे एक ऊपर उनके ग्रिल टाइप की थी, छत थोड़ी सी टूटी हुई थी, ग्रिल से फंदे बना बना के लटकाए गए थे। और 11 लोग ब्लाइंड फोल्डेड, हाथ बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। सो व्हेन आई वेंट ऑन द सीन ऑफ द क्राइम, it was a very gruesome sight, very gruesome sight. Initially the local police had registered a case of murder. So उसमें the investigation started with murder, but धीरे धीरे जैसे the investigation progressed, we realized that it is a case of mass suicide. And because वहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मिले, बहुत सारी किताबें मिली जिनकी हैंड राइटिंग भी मैच हो रही थी, और उसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से दिस एंटायर प्रोसीजर विल टेक प्लेस। तो एक उसमें उन लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया था, बड़ तपस्या। इट्स लाइक बरगद के पेड़ से जैसे वो लटकी रहती हैं जड़ें, उस तरीके से लटकेंगे। सो ऑल ऑफ देम वर प्रॉब्ली वर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर एंड ललित, इट वाज अ केस ऑफ शेयर्ड मेंटल डिसऑर्डर। जो उसमें मेन आदमी था ललित था। 2007 में इसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद से ये कहते थे कि उनकी स्पिरिट आती है तो इसकी वॉइस भी चेंज हो जाती थी। सो ही वुड कीप ऑन गिविंग इंस्ट्रक्शन। इसके नीसेस वगैरह जो थी, दे वुड रिकॉर्ड दैट। सो उस दिन का भी जो बड़ तपस्या का उसका ये था कि भाई इसके बाद they all believe that they will not die in the process, but they will all survive, and then prosperity and happiness will come to them. So उसमें जो सारा डॉक्यूमेंटेशन था, it matched completely with that, कि कैसे एक आदमी जाएगा वहाँ से जा कर के फलाना चीज़ लेकर के आएगा, बाहर से खाना आएगा। It was, everything was recorded there. एट द एंटायर इंसिडेंट जो CCTV फुटेजेस से, वो तमाम CCTV फुटेजेस मिले, उनसे बिल्कुल ही वो कोरोबरेट कर रहा था। सो उसके बाद ऑफ कोर्स दैट फाइनली इट वाज, वी केम टू द कंक्लूजन दैट इट्स ए केस ऑफ शेयर्ड मेंटल डिसऑर्डर। और उसमें हम लोगों ने एक द देन CP अमूल्य पटनायक साहब थे, उन्होंने कहा था कि इसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराओ। ऑफ कोर्स दिस आई डिड नॉट नो अर्लियर। उसी वक्त हमको पता चला कि एक समथिंग कॉल्ड साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी व्हिच वी हैड नॉट डन अर्लियर इन एनी इन्वेस्टिगेशन। इट्स अ केस ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड सुसाइड। तो डेड बॉडी में होता है नहीं, फिर वो एक्सपर्ट्स लाते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, दे पीपल फ्रॉम द फोरेंसिक, फ्रॉम द डॉक्टर एंड all kind of people, experts, उनकी एक टीम बनती है। Then after examining the various documents, after examining, speaking to the people, witnesses, etc., they decide of the mental state of that person. तो उसमें भी psychological autopsy also corroborated our theory. So इस केस में ये था सर कि जो ये ललित है, he had made them believe so. Correct. Right? Correct. कि आप लोग इससे मरोगे नहीं. And nobody protested. Nobody protested. They all thought they will all survive. It's just a ritual, and at the end of the ritual, they will all be safe. There will all be a prosperity will come to them, and so that's why I'm saying it's a case of shared mental disorder. Because जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक का भी दिमाग ये नहीं बोल रहा है कि अगर हम इस पे से लटकेंगे तो फिजिकली तो आप मतलब मरोगे ना, और कुछ दिमाग में है वो अलग बात है। लेकिन that is a shared psychotic disorder, so and they had been living with it. They basically needed treatment, and they needed treatment. mental treatment की जरूरत थी उनको, लेकिन they all believe that
what Lalit is saying is that they will not bring die. prosperity to them, and nothing will happen to them. They will all survive. I remember this क्योंकि तब I was in Hindustan Times और ये रिपोर्टिंग में everybody had kind of pitched in क्योंकि इतना बड़ा केस था तो उसमें वो था कि वो लोग stools procure कर रहे हैं हाँ, तो वहाँ पे it is all recorded there in the doc. It is all recorded in the books that we seized. जिसकी हैंडराइटिंग भी मैचिंग है, वो सारा उसमें सीज्ड है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली सीसीटीवी में वो सारा हमको मिल रहा है कि स्टूल लेकर के आ रहे हैं, रस्सी लेकर के आ रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. Everything is corroborating to the record that we found in the register. And so this person had written it down. So he would dictate. He would not himself record it. तो इसकी जो भतीजियाँ और नीचे कि वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करना वो लिखा पड़ेगा. रहता था उसमें. Everything was there in the records. ऐसा कोई भी केस आपने कभी भी देखा है ऐसा, मतलब इवन ग्लोबली कि जहाँ पे ऐसे कोई शेयर्ड मेंटली? हाँ, हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं. अच्छा. Then later on we did lots of research. We realized कि normally जो cult following होती है जहाँ पे, वहाँ पे भी इस तरीके के incidents report अमेरिका में, if I remember correctly, अमेरिका में such incidents have taken place. Cult following में anybody who is a cult leader, he would say anything and then everybody People will would follow. not question it. So something similar had happened. And so nobody in the neighborhood knew कि ये ऐसा सोचते हैं, ये इस तरह का ये लोग लाइफ जी रहे हैं. It's a normal, they are normal people, normal human being. बाकी उनको बाकी चीजों में they were all completely normal human beings. सबके यारी दोस्ती, friendship, उठना बैठना, खाना पीना, everything was pretty normal. लेकिन ये जो घर के अंदर जो चलता था वो I would say it was a kind of a family secret. This was so they maintained the secret and they went with it. Yeah. Sir, तो जब आप पहली बार गए थे तभी भी क्या bodies थी या फिर वो bodies had been removed by that time. Bodies had been removed by that time. But I photograph वगैरह सारे देखे मैंने उसके बाद. तो जिसने सबसे पहले जाके देखा होगा उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? No, वो एक इनके कोई नेबर थे, उनके साथ जब सुबह सुबह ये लोग शायद मिलते होंगे या मिलने की वायदा थे, तो उसने खटखटाया, दरवाजा खुला हुआ था. इनका फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, नीचे से स्टेप्स थी, तो वो दरवाजा जो नीचे वाला खुला हुआ था, तो ही वेंट अप स्टेप. ही वाज टोटली टेकन अबैक कि 11 डेड बॉडी 10 डेड बॉडी लटक रही है. तो हार्ट फेल होने वाला सीन. तो वो भागा, वो बेचारा भागा. देन पुलिस केम, लोकल पुलिस केम, बुराड़ी थाने वाले आए, एंड देन एवरीबडी थॉट दैट सम काइंड ऑफ murder has gruesome murder of 10 people in the family. Somebody is having taken a revenge or something like that. Various theories were circulating at that point of time. So then CP decided that the case should be, it's a very, very sensitive case, and though it would require specialized investigation and with full attention. The local police has multifarious duties otherwise to perform. Right. So they are not in a position always to give full attention to. So then crime branch took over. Also sir, जैसे वो उसके बाद बहुत सारी ऐसी थियरीज आई सबने, बिकॉज रिपोर्टिंग में ऐसी बहुत सारी बातें हुई कि उस घर में अभी भी आवाज आ रही है. पीपल आर सो स्कैर्ड टू इवन पास दैट हाउस. तो ये आप लोगों ने भी इसको देखा है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया वहाँ पे या सुना, मतलब कैन इट बी, ये आप लोगों को भी लगा ऐसा इस तरह की बात? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी, लेकिन उस वक्त बहुत सारी थ्योरीज आती थी, बहुत सारी. आई कांट टेल यू हाउ मेनी थ्योरीज. किसी ने बोला कि घर के बाहर 11 पाइप लगे हुए हैं. पाइप की वाली एक थ्योरी आई, वो भी एक थ्योरी आई कि 11 पाइप क्यों लगे हैं, तो सम काइंड ऑफ रिचुअल और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट. सो सब कुछ 11 क्यों हो रहा है. सो वेरियस थिंग्स वेर circulating at that point of time, but I have no doubt in my mind that it was a case of shared mental disorder which led to psychotic disorder which led to this, which was duly corroborated by the psychological autopsy also.